Hello students, welcome in your e-governance class. स्टूडेंट्स आज की ई-गवर्नेंस की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ ई-गवर्नेंस एंड स्कोप ऑफ ई-गवर्नेंस। अब ई-गवर्नेंस के बेनिफिट्स क्या हैं? जब हमने इनका मीनिंग डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए, तो वहां पे ऑटोमेटिकली इसके बेनिफिट्स एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से अब तक इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी इम्पोर्टेंस ही डिस्कस करते आ रहे हैं। तो उसकी मीनिंग जो है, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है, ओवरव्यू, उन सब में ही ऑटोमेटिकली इसका जो बेनिफिट है वो रिवील हो जाता है। बट सेपरेटली हम देखते हैं कि ये स्पेसिफिकली किसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। लेट्स सी। तो बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस में ग्रेटर कन्वीनियंस, डेफिनेटली आप कोई भी काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिकली, तो आपको वो कन्वीनियंस ही रहेगा। इन द सेंस, एक है कि आपको लेटर भेजना है, ठीक है, आप उसे मैनुअल करेंगे, या मान लो आपने गवर्नमेंट को कोई अपनी तरफ से कोई सजेशन या रिक्वेस्ट देनी है किसी डिपार्टमेंट में, और द थिंग इज आप मैनुअल उसे हैंड रिटन कर रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन, अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली की बात करें, आप नेट ऑन करके ईमेल कर रहे हैं। तो कन्वीनियंस कहाँ पे हुआ? मैनुअल करके कुरियर करवाने में या मेल करने में? ऑब्वियसली स्मार्ट चीजें करने में आपको कन्वीनियंस रहेगी, तो आपको इसमें ग्रेटर कन्वीनियंस रहती है अपनी बात रखने के लिए और दूसरों के फीडबैक्स लेने के लिए भी। टाइम सेविंग भी है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, जितना इलेक्ट्रॉनिकली आपकी कन्वर्सेशन होती रहेगी उतनी आपकी डीलिंग्स में ट्रांसपेरेंसी भी आती जाएगी, तो इसमें आप धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं कर सकते। लेस करप्शन, डेफिनेटली ये बिल्कुल दोनों पॉइंट इंटर रिलेटेड हैं। जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी वहां पे करप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। करप्शन कहाँ होती है? जहाँ चीजें पर्दे में होती है। जब चीजें सारी एक्सप्लोर हो तो करप्शन बिल्कुल नहीं हो सकती। रिवेन्यू ग्रोथ, ऑब्वियसली अब ये रिवेन्यू, अब देखिए ये जो स्टार बना हुआ है ना बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दीज पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। रिवेन्यू ग्रोथ, अब देखिए इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और आउट ऑफ ट्रैक लेके जा रही हूँ, क्योंकि ई गवर्नेंस में जितनी बार भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं थोड़े से हटके हमारे एग्जांपल्स होते हैं, आउट ऑफ ट्रैक होते हैं। अब एक बात करते हैं ऐसी कंपनी की जो बिल्कुल ईमानदारी से अपना बिजनेस कर रही है और उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी उतना रखा है जिससे उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन कस्टमर को बेनिफिट है। अब कस्टमर को बेनिफिट है इसका मतलब ये भी नहीं कि वो लॉस में जा रही है। द थिंग इज, कस्टमर के लिए उसने जो रेट सेट किए हैं वो कंपेटेबल है, ताकि उसके पास भी प्रॉफिट बना रहे और कस्टमर को बाकी सारी कंपनीज के कंपैरिजन में जेन्युइन रेट मिले। तो जब एक कस्टमर एक उस कंपनी के साथ काम करे जहाँ पे कन्वीनियंस भी है काम करना, यानी इजी भी है, ट्रांसपेरेंसी है चीजें, यानी कि धोखाधड़ी नहीं है उस डीलर के साथ, करप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंसी आ गई, ठीक है। तो वहां पे क्या रिवेन्यू नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है हर तरफ से? ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीजें जहाँ पे उसकी डिमांड पूरी होने लग जाए, वो दुकानदारी में भी यही चाहता है। जहाँ से वो अपना सामान लेने जाए या किसी के साथ भी डील करे, अब वो गवर्नमेंट के साथ डील कर रहा है ना, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, बैंक लगा लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लगा लो, वो देखेगा ना सामने वाला ईमानदारी से काम कर रहा है, जेन्युइनली अगर वो दिक्कत में है तो वो आपको बताएगा, डिपार्टमेंट का बंदा है कि नहीं हमारा सर्वर डाउन है, हम कर नहीं पा रहे। एक होता है उनके फेस से देख के पता लग जाता है कि वो काम करना नहीं चाहते, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, नहीं सर्वर डाउन है, कल आना, परसों आना, अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, पता लग जाता है, लेकिन काम उनका सब चल रहा होता है। एक जेन्युइनली उनको आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है फेसिस से कि
वाकई में सर्वर नहीं चल रहा एंड दैट पर्सन इज रियली वरी अबाउट योर वर्क, तो अगर वो जेन्युइनली परेशानी में है तो वो आपको डिले नहीं करेगा, कोशिश करेगा चीज़ों को सोल्व करने की। तो इसी तरह से वो जो कस्टमर्स हैं वो जुड़े रहते हैं। जहाँ पे आपके कस्टमर जुड़े रहेंगे ना वहाँ पे रिवेन्यू ग्रोथ रहेगी रहेगी। रिवेन्यू ग्रोथ इन दो चीज़ों से आती है, जहाँ पे आप सामने वाले को कन्वीनियंस दे रहे हैं, कंफर्टेबल रख रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, और करप्शन तो आप कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो रिवेन्यू अपने आप बढ़ता है। कॉस्ट रिडक्शन, ये भी पॉइंट मैं बिल्कुल इसके साथ ही रिलेट कर रही हूँ। जब मैंने रिवेन्यू ग्रोथ के बारे में आपको बताना शुरू किया था तो मैंने एक पॉइंट रखा था कि उसमें कॉस्ट ही इतनी रखी हुई है कि हमारे कंज्यूमर को बिल्कुल यूजफुल रहे, उसे बाकी कंपनीज में जाना ही ना पड़े। मैं एग्जांपल मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक लिया है, बट इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत एक ये बिल्कुल सही उदाहरण है ताकि इन चीज़ों को हम जल्दी से क्लियर कर पाए इंस्टेड ऑफ ई गवर्नेंस का इंटरनल एग्जांपल लेने के। अब कॉस्ट रिडक्शन देखिए, बिल्कुल अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ना तो आपकी जो लागत है अपने काम करने की एज कम्पेयर टू अदर रिसोर्स कम आएगी। आपको सिर्फ नेट का बिल ही तो पे करना है बस, उसके अलावा ईमेल आईडीज आपकी बनी होती हैं, सारा कुछ आपका पोर्टल पे हो रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कर रहे हैं तो देखो आपको कितने सोर्स यूज करने पड़ते हैं, टाइम अलग खराब होता है, ठीक है, मूवमेंट अलग है, आपकी बॉडी की मूवमेंट अलग है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, एक डिपार्टमेंट तक अपनी बात रखने की, फोन कोई उठाता नहीं है डिपार्टमेंट में, लैंडलाइन सबके लगे हैं उठाता कोई नहीं है, लेकिन नेट सारे चलाते हैं, ईमेल सारे देखते हैं। तो आपको बाकी अगर आप एज कम्पेयर टू इंटरनेट की बात करें तो बाकी चीजों में देखिए कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, आपको सारे सोर्स नहीं यूज करने पड़ रहे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको व्हीकल भी चाहिए, ठीक है, और आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, फिर डिपार्टमेंट्स के साइन करवा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के करवाने पड़ते हैं ना, फिर जाके आप वहां पहुंचते हैं और वो भी गारंटी नहीं होती कि वहां पे आप ऑफिसर के पास पहुंचोगे भी या नहीं पहुंचोगे, कितना खर्चा आपका हो जाता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली चीजों से जुड़े हैं तो सिर्फ एक एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में काम हो जाता है। तो बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस हमारा इस तरह से हमने डिस्कस किया, डेफिनेटली बहुत है, और इसको थोड़ा सा पॉइंट्स में लिया हुआ है, ये वही पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस ये था कि जैसे इसमें इन्होंने हाईलाइटेड करके कुछ पॉइंट्स वर्ड्स बताए हैं, आगे उनके डिस्क्रिप्शन दे दी है। बेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटी सर्विसेज फॉर सिटीजन, इंफॉर्मेशन का बेटर एक्सेस कर सकते हैं, आप जितना मर्जी डिटेल में उन चीज़ों को लेके जाएं, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, एनी टाइम यू कैन री ओपन एंड रीड इट द थिंग्स। एंड क्वालिटी सर्विसेज फॉर सिटीजन, तो गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन को एक क्वालिटी बेस्ड सर्विसेज देती है, क्योंकि अभी आप देखें जो नेट की कॉस्ट है या हम बताएं जो नेट का एक्सपेंस है मंथली या क्वार्टरली जो भी है वो अफोर्डेबल है। और आज क्या आज की करंट डेट की अगर मैं बात करूं, अफोर्डेबल इन द सेंस कि यस बहुत हार्डली होगा या रेयर पीपल होंगे हु आर नॉट यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन, एवरीबडी इज हैविंग स्मार्टफोन, स्मार्टफोन सब कितने, अगर आप देखें कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते चाइनीज तक भी आ रहे हैं, ठीक है, उनकी पॉकेट फ्रेंडली हम बात करें ना, ये चीजें पॉकेट फ्रेंडली भी हैं और कम रेट में है। आप 2000 से लेके आप लगाएं 1-1 लाख तक, 2000 भी मैंने शायद ज्यादा बोल दिया। अगर आप सेकेंड हैंड चीजों की भी बात करें ना कि एक बंदे को सिर्फ इस चीज से जुड़ना है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से या किसी तरह से खुद को डिजिटल चीजों से जोड़ना है, तो दैट पर्सन कैन अफोर्ड, चाहे वो सेकेंड हैंड चीज से लेके लैक्स तक हो, 1000, 1500, 2000, डेफिनेटली यहाँ से आप इन चीजों की शुरुआत करके 50,000, 60,000, 70,000, 1-1 लाख तक के आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस इलेक्ट्रॉनिक को यूज करने के लिए, यानी कि टैबलेट, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, आपके पास एक चीज भी हो तो काफी है। दिक्कत कहाँ आती है, सिर्फ प्रिंट की, प्रिंट आप कहीं से भी जाके निकाल सकते हो, कैफे से भी निकाल सकते हो, किसी ऑफिस से भी निकाल सकते हो, अब रोज तो प्रिंटर लेके नहीं बैठोगे ना, वो कभी कभार की नीड पड़ती है अगर आपको मूवमेंट करनी हो, इलेक्ट्रॉनिकली के लिए आपको प्रिंट आउट की नीड नहीं पड़ती है।
फिर आते हैं सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में इस चीज को काम करने में एक तो ये काम बहुत सिंपल हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी के साथ होता है। ठीक है, कि उन चीजों की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं क्योंकि अलग अलग आईडी पासवर्ड्स बने होते हैं, एफिशिएंसी पूरी हो रही है और अपना काम बहुत सिंपल हो रहा है, उलझा हुआ नहीं होता, क्योंकि जितना आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा उतना सिंपल रहता है। एक्सपेंडेड रीच ऑफ गवर्नेंस, इसमें क्या है, डिपार्टमेंट्स धीरे धीरे इसमें एक्सपेंड भी हो जाते हैं। अब जैसे अगर मैनुअल की हम बात करें, सब कुछ मैनुअल चल रहा हो, ठीक है, तो उसमें एक्सपेंशन नहीं होती। अब ये वर्ल्ड वाइड है तो इसमें एक्सपेंशन बड़ी इजीली हो जाती है, चीजें कैन बी एक्सपेंडेड इजीली। नेक्स्ट इज इट एम्पावर्स पीपल टू गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब ये लोगों को एम्पावर करता है, उनको प्रोत्साहित करता है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, दे कैन गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोगों को इजीली इंफॉर्मेशन नेट से मिल जाती है। Proper implementation of e-governance practices make it possible for people to get their info through online work with no need to visit the place directly। इस पॉइंट को हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि आपको सिर्फ उन रिसोर्सेज में, उन टेक्नोलॉजीज में गेट इनटू होना है ताकि आप उन प्लेसेस पे पर्सनली या फिजिकली ना जाएं, आपका टाइम सेव हो, जस्ट आपको यहाँ पे उन रिसोर्सेज को यूज करना है, जस्ट प्रैक्टिस ही चाहिए कुछ टाइम की। ओके, और ऑनलाइन आपको असेस करना आना चाहिए और आप, ताकि आपको वहाँ पे प्लेस पे जाके डायरेक्ट कुछ ना करना पड़े। अब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का देखो, आरडी अकाउंट्स हैं, ओके, रिकरिंग डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, एफडी अकाउंट्स हैं। आप मोबाइल पे सिर्फ एक ऐप ही तो डालनी होती है, वहीं पे बैठे बैठे आप अपने अकाउंट्स असेस कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। ओके, तो जैसे गवर्नमेंट, जैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन सारा देख सकते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट की हर एक एक्टिविटी को यू कैन वॉच ऑनलाइन, यू कैन अपडेट योरसेल्फ विद एवरी गवर्नमेंट एक्टिविटी ऑनलाइन। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ ई गवर्नेंस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। मुझे लगा था शायद हम इसको एक में कर पाएंगे, बट बेनिफिट्स तो ई गवर्नेंस को अलग रखते हैं। इस टॉपिक को आप अच्छे से अलग से तैयार करेंगे। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ ई गवर्नेंस। पहले आप इतना करके देखेंगे।